रात का अंधेरा घना हो चुका था, लेकिन नगर के एक बाहरी हिस्से में एक युवती की आंखों में नींद नहीं थी। वो युवती किसी का इंतजार कर रही थी, किसी ऐसे व्यक्ति का जिसे वो अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती थी। वह युवती कोई साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि महारथी कर्ण की प्रेमिका थी। लेकिन उसकी यह प्रेम कहानी हमेशा एक राज बनी रही और उसका दर्द किसी को नजर नहीं आया। कर्ण जो सूर्य पुत्र था, लेकिन महल के राजकुमारों की तरह उसका ठाट बाट नहीं था, पर उसकी प्रतिभा, साहस और पुरुषार्थ ने उसे सारे नगर में प्रसिद्ध कर दिया था। युवती का नाम उर्वी था। उसकी आंखों में कर्ण के लिए प्यार था, पर उसका दिल एक अनकहे दर्द से भरा था। वह जानती थी कि कर्ण का जीवन बहुत ही कठिन और संघर्षपूर्ण है। उसे समाज ने कभी नहीं अपनाया, उसे हमेशा सूत पुत्र कहकर तिरस्कृत किया गया। उर्वी भी राजघराने से ताल्लुक रखती थी, लेकिन उसने कभी कर्ण के इस साधारण परिचय को अपने प्यार में बाधा नहीं बनने दिया। एक रात जब कर्ण उर्वी से मिलने आया, वह उदास और बेचैन लग रहा था। उर्वी ने उसके चेहरे की उदासी भांप ली और उससे इसका कारण पूछा। कर्ण ने कहा, उर्वी, मुझे पता नहीं क्यों, पर मैं महसूस कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में मेरे जीवन में एक बड़ी विपदा आने वाली है। मेरे पास शायद समय बहुत कम है। उर्वी ने कर्ण का हाथ थामते हुए कहा, कर्ण, मैं तुम्हारे बिना जीवन का कल्पना भी नहीं कर सकती। मैंने तुम्हारे साथ अपना सारा जीवन बिताने का सपना देखा है। कर्ण ने उसकी आंखों में देखा और कहा, उर्वी, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि मैंने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना किया है। मेरे पास एक सत्य है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। मुझे सूत पुत्र का दर्जा मिला है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। यह सुनकर उर्वी के मन में एक नया सवाल उठ खड़ा हुआ। कर्ण के इस राज को जानने के लिए उसका दिल बेचैन हो उठा। कर्ण ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं हमेशा एक योद्धा बनना चाहता था, लेकिन मेरे साथ अन्याय किया गया। हर तरफ मुझे केवल अपमान और तिरस्कार ही मिला है। एक दिन उर्वी को खबर मिली कि कर्ण ने कौरवों की ओर से महाभारत के युद्ध में शामिल होने का निर्णय लिया है। यह सुनकर उर्वी का दिल टूट गया। वह जानती थी कि युद्ध का अंजाम केवल विनाश ही होगा और कर्ण का निर्णय उसे और अधिक संकट में डाल देगा। उसने कर्ण को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कर्ण ने कहा, उर्वी, मुझे अपने मित्र दुर्योधन का साथ देना होगा। उसने हमेशा मेरा साथ दिया है। जब कोई भी मेरे साथ नहीं था, तब भी दुर्योधन मेरे साथ था। युद्ध का दिन पास आ गया। उर्वी ने कर्ण को अंतिम विदाई देने का निश्चय किया। उसने कर्ण से मिलने के लिए प्रार्थना की और कहा, कर्ण, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा प्रतीक्षा करती रहूंगी। युद्ध में कर्ण का सामना अर्जुन से हुआ। अर्जुन को देखकर कर्ण ने अपना सारा भय भुला दिया और पूरे साहस के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कर्ण की मृत्यु हो गई और यह खबर जब उर्वी तक पहुंची तो उसका संसार उजड़ गया। उसने खुद को अकेला और बेसहारा महसूस किया। उसका प्यार, उसकी आशा, सब कुछ उसके साथ चला गया। उर्वी ने खुद को एकांत में समेट लिया और किसी को भी अपने दुख का साथी नहीं बनने दिया। उसके जीवन में केवल कर्ण था और उसकी यादें। लोगों ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन वह किसी के पास जाना नहीं चाहती। उसके दिल में एक सवाल था, क्या प्यार केवल दर्द और त्याग का नाम है? समय बीतता गया, लेकिन उर्वी का प्रेम अमर रहा। कर्ण की प्रेमिका की यह दुख भरी कहानी उसकी वीरता और त्याग को दर्शाती है। उसने समाज के बंधनों से ऊपर उठकर एक ऐसा प्यार किया जो किसी भी प्रतिदान की अपेक्षा से परे था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि सच्चा प्रेम वह होता है जो हर परिस्थिति में अपने साथी के साथ खड़ा रहे, चाहे वह प्यार दुनिया की नज़रों में उचित हो या नहीं। कर्ण और उर्वी का प्यार भले ही अधूरा रह गया, लेकिन वह एक मिसाल बन गया कि प्रेम सच्चा हो तो वह किसी भी समाज या बंधनों की परवाह नहीं करता। यह कहानी आपको कैसी लगी, एक कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलूंगा आपसे एक नई कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए।